Good evening, dear students. This is Gaurav Sharma from the Mahakal Tutorial Gwalior. Welcome to our channel. इससे पहले जो है हम रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। तो आज जो उसका सेकंड पार्ट है, तो जो भी बच्चे इस पार्ट पे आ रहे हैं तो उनसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है पहले पुराना पार्ट देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। तो जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना क्लास शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट लीस्ट नंबर, ऐसा छोटा नंबर क्या है वो डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर जो है वो 87 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। इसमें करना क्या है, सिर्फ हमें 87 से डिवाइड करना है किसको, जो डिविडेंट है उसको। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आए वही हमारा आंसर होता है। नहीं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। कारण भी बताया था कि क्यों रिमाइंडर ही आंसर होता है। तो शुरू करते हैं डिवाइड करना। तो 87 वन जा 87, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर 4, ये 0। फिर 87 का टेबल तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी रैंडमली देखता हूँ 87 का नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आती है, 90 आती है। तो मैं देखूंगा कि 9 यानी 9 की टेबल में 49 के आसपास में कोई चीज आती है। हाँ आता है, 45 आता है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो मैं चेक करता हूँ कि 5 टाइम्स इसकी नियरेस्ट कोई वैल्यू आ रही है। तो 5, और ये कितना बचा 3, तो 435, हाँ नियरेस्ट में है। तो 5 टाइम्स कितना आ जाएगा 435। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 5, और 8 में से 5 3 गए, फिर से 5 बचा, कितना 1। अब ये कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पर 551 आ रहा है। फिर से मुझे देखना पड़ेगा 9, 9 के टेबल में जो है 55 कितने टाइम्स आ सकता है, 6 टाइम्स आता है। तो 87 इंटू 6 करके देखता हूँ कितना बन रहा है। 8 6 या कितना, सॉरी 7 6 7 जा 42, 4 यहाँ से लाई, 8 7 जा 48, तो 52 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लिख देता हूँ 6 टाइम 522। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गए 9, और 3 में से 3, तो 29 आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर कितना आ गया मेरा 29, हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो 29 अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमसे नंबर नहीं पूछा गया कि कौन सा नंबर इससे परफेक्टली डिवाइड होगा, इसके आगे पीछे वाला। अभी सिर्फ क्या पूछा गया है, सब्ट्रैक्ट करना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर निकालना होता है। जहां भी आपको सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है वहां पर आपको रिमाइंडर निकालना होता है। एडेड वाला आएगा तब एड वाले में बताएंगे क्या करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही चीज है, अब एडेड आया, चलो ये थोड़ा डिफरेंट चीज आई। एडेड आया तो इसमें मैं क्या ऐसा ऐड कर दूं कि मेरा जो है ये परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो देखो हम फॉर्मूले से चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज होती है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। सब्ट्रैक्शन वाले में से अगर मुझे परफेक्टली डिवाइड करना है तो ये पार्ट में अगर हटा दूं तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचने पे ही परफेक्टली डिवाइड होता है। लेकिन बात कर रहे हैं मुझे ऐड क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा ना। तो ऐड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिमाइंडर में ऐसा कुछ ऐड कर दूं कि मेरा जो है इस डिविडेंड सॉरी इस डिवीजर से के बराबर का कुछ ना कुछ हो जाए। तो इस कंडीशन में मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली डिवीजर से जो है रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूंगा, तो वो नंबर बच जाएगा जो परफेक्टली इसमें जोड़ने पर हमारे डिवीजर के बराबर बन जाए। यानी डिवीजर में से अगर रिमाइंडर माइनस कर दूं, यानी जो नंबर यहाँ पर आएगा इसको प्लस करूंगा तो ऑटोमेटिक डिवीजर बन जाएगा। तो डिवीजर इसमें कॉमन आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे करना क्या, ये चीज ध्यान रखना है, बस डिवीजर में से रिमाइंडर माइनस कर देना है। अब यहाँ दो चीजें आ गई, ध्यान से सुनना इसको। अगर सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है आपसे तो सिंपली आप वो डिवाइड करो और रिमाइंडर आंसर लिख दो। अगर आपसे डिवीजर पूछ रहा है तो उस सॉरी अगर पूछ रहा है ऐड करना है तो ऐड करने वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, डिवीजर माइनस रिमाइंडर कर देना। ये किस केस में करना है, ऐड वाले केस में। ठीक है, ये ऐड वाले केस में। और सब्ट्रैक्ट वाले केस में क्या करना है, SUBTRAC। सब्ट्रैक्ट वाले में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लगा देना है। ठीक है, ये चीज दो हो गई। देखो ढंग से लिख देता हूं मैं। सब्ट्रैक्शन वाले में क्या लिखना, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन पूछा गया है तो वहां पर सीधे सीधे रिमाइंडर लगा दो, और जहां पर ऐड पूछा गया है वहां पर क्या करना है, डिवीजर में से रिमाइंडर माइनस कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 19 से मुझे डिवाइड करना है 2010 को। तो सॉल्व करते हैं 2010 को 19 से कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो 19 का टेबल आई होप आता होगा, नहीं भी आता तो इसमें काम बन जाएगा। तो 19 वन जा 19, बचा कितना हमारे पास 1, फिर ये बचा 1। अब दो बार एक ले रहे तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा और ये जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा 19, तो 19 फाइव जा कितना हो जाएगा हमारे पास 95। बचेगा कितना यहाँ पर हमारे पास 15। 15 जो है 19 से छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ पर जो है छोटे ही आना चाहिए, अगर ज्यादा आता तो आंसर करते, क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। लेकिन मेरे से ऐड पूछा गया है, माइनस करना होता तो सीधे यही आंसर था, ऐड पूछा गया है, तो क्या करना है एडेड नंबर कौन सा आएगा हमारा या फिर रिक्वायर्ड नंबर कौन सा आ जाएगा, उसको डिवीजर में से रिमाइंडर माइनस कर दो। तो डिवीजर कितना 19 माइनस का 15, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ आएगा आंसर हमारा 4। इस आंसर को हम बोल देंगे अपन। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा डिवाइड होने के लिए, और अगर इसमें से 15 माइनस कर दूं तो डिवाइड करने के लिए। ठीक है, क्लियर, आप समझ गए होगे इस चीज को। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के कर दिएगा, नियरेस्ट पूछ लेगा, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट वो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो मैं ही बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आ सकते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू, ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि आपको सॉल्व करके लाना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, और फिलहाल मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। आंसर क्या है, आंसर तो इसका जो है आंसर वो है हमारे पास, इसका 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर 2 है, लेकिन सॉल्व आपको करना है, 23 को डिवाइड करना है, ये आपके लिए टास्क है। अब यहां से आ गया नियरेस्ट वाली बात हो गई। नियरेस्ट वाली बात यानी कि इसके आस पड़ोस में, इस नंबर के आस पड़ोस का कौन सा नंबर होगा जो कि 75 से डिवाइड होगा। तो आस पड़ोस के लिए या तो इससे छोटा भी हो सकता है, यानी कि मुझे सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ सकता है, इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है तो मुझे ऐड भी करना पड़ सकता है। तो दोनों ही नंबर नियरेस्ट होना चाहिए। ऐड से करने से पास का आ रहा है तो ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट करने से पास का आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। लेकिन सर क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या ऐड करें, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीजर माइनस रिमाइंडर ऐड करना है। तो हमें दोनों चीजें निकालनी है, पहले तो रिमाइंडर निकालना है और डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। उन दोनों में जो भी छोटा आ जाए वो ऑपरेशन कर देना, अगर रिमाइंडर छोटा तो माइनस कर देना, डिफरेंस छोटा तो ऐड कर देना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8485 डिवाइडेड बाई 75। 75 वन जा 75, बचा कितना 9, फिर 8, फिर 75 वन जा 75, बचा कितना 3 और ये 2, और फिर ये 5। ओम नमः शिवाय। फिर 75 के टेबल तो नहीं आता, लेकिन 75 थ्री जा मुझे पता है, ऑलरेडी मैं करके बैठा हूँ। 75 थ्री जा 225 होता है। तो यहाँ पर कितना बचा, 10 बच रहा है। अब सब्ट्रैक्शन करना होता तो ये नंबर आ गया, तो ये कायदे में देखा जाए सब्ट्रैक्शन करने वाली वैल्यू कौन सी आ गई, 10 आ गई। ऐड करने वाली वैल्यू कौन सी आएगी देख लेते हैं। ऐड करने वाली क्या होता है, इसमें से इसको माइनस 75 माइनस 10, तो ऐड करने वाली 65 आ रही है। तो यहाँ पर देखा जाए दोनों वैल्यू आ गई, एक तो 10 आ गई, एक 65 आ गई। अब मुझे नियरेस्ट नंबर इसके चाहिए, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट 10 करूं या फिर ऐड 65 करूं तो कौन सा नंबर पास का होगा, इन दोनों में से जो छोटा है वही हमारा पास का होगा। तो कायदे में इस ऑपरेशन की वजह से मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फाइनल ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किस में से करना पड़ेगा, तो 8485 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है 10, और मैंने से क्या पूछा गया है नियरेस्ट नंबर। अब की ये नहीं पूछा क्या मैंने क्या करना क्या ऐड करना, सीधे नंबर पूछा गया, तो नंबर मेरा कितना आ जाएगा 8475, यही मेरा आंसर है। तो नियरेस्ट नंबर कौन सा आ गया 8475। यही कंडीशन में अगर 65 उल्टा हो जाता, अगर ये 10 आता ये 65 होता तो मैं ऐड करता। इन दोनों में जो छोटा है वो ऑपरेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नियरेस्ट टू फिर से देख लेते हैं अपन, 9271, इसको भी करके देखते हैं। तो 9217 डिवाइड किससे करना है 88 से। 88 का टेबल नहीं आता, लेकिन 88 वन जा 88 तो पता है मुझे। बचा कितना यहाँ पर 4 और फिर 1, फिर काम बन नहीं बन रहा तो 0 लगा के 7 कर दिया। अब 88 कितने टाइम जाएगा, 88 फोर जा रहा है 352। ठीक है, माइनस करने पर आ रहा है 65। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू कौन सी आ गई, जो रिमाइंडर आता है वही, सब्ट्रैक्शन वाली 65 आ गई। ऐड वाली कौन सी आ जाएगी हमारे पास, तो 88 में से 65 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 23। अब देखो इन दोनों में
कौन सी बड़ी है, सब्ट्रैक्शन वाली एडेड वाली, तो ऐड वाली बड़ी है। तो अब की बार में मुझे ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, ऐड बनना। तो नियरेस्ट नंबर कौन सा आएगा, तो 9217, इसमें 23 प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 92 प्लस किया तो 40। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 9240। ठीक है, समझ रहे होगे, एक सब्ट्रैक्शन वाला बता दिया, एक बैड वाला। जो छोटा है वही ऑपरेशन हमें करना है। यहाँ पर ये छोटा था, ये स्मॉल एच था, तो ये कर दिया, तो ये इधर आ गया। ठीक है, अब अच्छा एक आध क्वेश्चन रह गया क्या, नहीं हो गए सारे। अब ये देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया इसमें। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 16। सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर जो कि 16 से डिवाइड होता हो। सर ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है उसी टाइप का। तो पहली चीज तो आपको 4 डिजिट का नंबर निकालना पड़ेगा, सबसे बड़ा, ये भी मैंने करवाना सिखाया है। तो 4 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा कौन सा आएगा वो लिख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक दो तीन चार, ठीक है। अब इसको क्या करना है, परफेक्टली डिविजिबल बाई 16, तो 16 से मैं इसको डिवाइड करता हूं। ठीक, 16 से डिवाइड किया तो 16, 16 6 जा 96, कितना बच रहा है यहाँ पर 4, और जी 9, फिर 16 3 जा 48, बचा कितना 1, और जी 9, तो 16 1 जा 16, बचा कितना 3। ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, देख देता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ गड़बड़ कर गया, माइनस ही गड़बड़ कर दी। 16 1 जा 16, 9 में से बन गया तो कितना आ जाएगा 3 और 9, ये गड़बड़ हुआ ना। ठीक है, फिर कितना आएगा, 16 2 जा कितना आ जाएगा 32, बचेगा कितना 7, और फिर ये 9, फिर कितना आ जाएगा 16, कितने टाइम्स जाएगा 16, कितने जा 16 64, बचा कितना है यहाँ पर 5, और ये 1। सही है, ये शायद ये सही है। ये कितना आ रहा है 15, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 15 आ गया। तो ये थोड़ी थोड़ी एरर कई बार मेरे से भी होती है, तो मैं प्रैक्टिस करनी तो बनेगा। 15 क्या आ गया मेरे पास, नियरेस्ट नंबर कायदे में देखा जाए। तो ये 15 कौन सा आया, मेरा सब्ट्रैक्टेड नंबर। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तो नियरेस्ट आएगा, ऐड कर सकता हूँ नियरेस्ट। लेकिन मेरे से क्या बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया 4 डिजिट का। अगर इसके साथ मैं कुछ भी ऐड करता हूं, कुछ भी ऐड करता हूं, 1 2 3, अगर 1 भी ऐड करा तो भी 5 डिजिट का हो जाएगा। तो मुझे तो 4 डिजिट में चाहिए, तो ऐड करने वाली तो यहाँ पॉसिबिलिटी खत्म ही हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मेरा नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर, तो 9999, इसमें से माइनस कितना करना है, 15 करना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 4, और ये कितना आ जाएगा 8, तो 9984, ये मेरा कितना आ गया आंसर। ठीक है, और देख लेते एक दो क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन है, 5 डिजिट का 12 से डिविजिबल। तो ये आप लोगों को करना है। ठीक है, इसका आंसर बहुत ये आसान नहीं वाला क्वेश्चन, ये आप आंसर भी मैं लिख देता हूँ, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना, गलत आंसर आए तो आप बताना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 999, कितने डिजिट का है, 5 का, तो 96, ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। ये सब्ट्रैक्टेड वाला आ गया, 18वां क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन वाला। व्हाट व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। वही चल रहा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम। तो इसमें भी आप ही को सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन। तो सॉल्व योर सेल्फ। क्या करना है, 17 से डिवाइड कर देना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर ही मैं लिख देता हूँ, कितना आ रहा है 588, सॉरी 588 नहीं, 3। व्हाट सिटी सब्ट्रैक्ट, चलो थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, चलो छोटे वाला कर देता हूँ। इसमें नंबर नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया क्या सब्ट्रैक्ट करूं 17 से डिविजिबल हो जाए, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन उसमें परफेक्टली नंबर ऑलरेडी दिया गया था। अब की बार हमसे पूछ लिया गया कि उस कोई मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोल दिया, 17 से डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, 17 के टेबल पढ़ते हैं, 17 के कम 17, 17 पंजे कितना हो जाएगा 17, 17 5 जाएगा 85। ठीक है, बचा कितना है यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना बचा 1, और ये बचा 9। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 17 8 जा 136,
बचेगा कितना यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बचेगा 1, 13, और फिर ये 9, फिर से 17 एरिया कितना 136, बचेगा कितना यहाँ पर, सॉरी 6 लिखना है, बचेगा कितना यहाँ पर 3। अब मेरे से क्या पूछा गया था, क्या सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटर, तो आंसर हमारा सब्ट्रैक्ट करने में रिमाइंडर आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 13। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाल, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1000 होता है। अब ये 1000, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि हमारा रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर को हमेशा माइनस करना होता है, इतना पता है। तो अभी तक ग्रेटेस्ट थे तो सर उसमें माइनस कर देते थे। अब यहाँ पर भी मान लो मैंने माइनस करी, यहाँ पर एक नंबर भी माइनस करा ना, तो ये 999 बन जाए, 3 डिजिट का बन गया यहाँ पे, लेकिन जब चाहिए हमें कितने का, 4 का। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मुझे माइनस नहीं, यहाँ ऐड ही करना पड़ेगा, तब मेरा काम बनेगा। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा होगा तो वहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऐसा कुछ आ रहा है तो वहां पर क्या करना है, आपको ऐड करना है, उल्टा करना है। ग्रेटेस्ट वाले में, ग्रेट में लगता है कि बड़ा करना है, तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, और स्मॉलेस्ट वाले में ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने की कंडीशन बताइए, क्या करना होता है, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस करना होता है। तो करते हैं इसको डिवाइड। तो किससे डिवाइड करना है, 13 से। 4 डिजिट नंबर कौन सी आ गई, 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 13। अब इसको मैं किससे करूंगा डिवाइड, 13 से डिवाइड करूंगा। तो 13 से डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा वो करते हैं। तो 13 का टेबल पढ़ते हैं। तो 100 से पहले 13 कितना जाता है, 13 7 जब आई थिंक 91 होता है, तो यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा 9, और फिर ये 0। फिर उसके बाद करते हैं तो 13 6 जाए, 13 छक्के कितना होता है 78, तो 78, बचा कितना है यहाँ पर 12, 12 बच गया। अब 12 बच गया, अब ये रिमाइंडर जो है माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट होता है, अगर इसमें से मैं 12 माइनस कर दूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या होता है, डिफरेंस ऐड किया जाता है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर आएगा 1000 माइनस का 1, माइनस का 1 क्या, 13 और 12 का डिफरेंस, ठीक है, ये करना होता है। तो कितना आ जाएगा 9, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, प्लस करना होगा, 1000 प्लस 1 तो 1001, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये डिफरेंस प्लस कर दिया, तो 1001, 1001 हमारा डिवाइड हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, चलो ये भी मैं कर देता हूँ। वैसे तो तुम लोगों को होमवर्क देने वाला था, लेकिन चलो कर देता हूँ, फाइनल क्वेश्चन है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है, 18 से। तो 18 का टेबल पढ़ते हैं, तो 18 1 जा 18, 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, तो 90 लिख दिया यहाँ पर। फिर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। फिर से हम 0 लिखूंगा, तो फिर कितना 18 5 जा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर कितना आ गया 10 आ गया, तो बहुत ज़्यादा चलता जा रहा है। तो कुल मिला के आंसर 10 ही आने वाला, आगे सॉरी रिमाइंडर 10 ही आने वाला है। फिर मैंने 0 लगाया, तो फिर 5 से गया, तो फिर 90 आ गया। तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, चलो एक बार और देख लेते हैं, 0 0 फिर 5, जो भी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। अब ये खत्म हो गया, बचा कितना रिमाइंडर 10। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ऐड करना होता है, रिमाइंडर 10। तो ऐड क्या करना है, 18 माइनस का 10, तो मुझे कितना करना है 8 ऐड करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा मेरा, कितने डिजिट का नंबर था, 6 का, 1 2 3 4 5 और जो 6 8, ठीक है। या फिर और लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए, 0 प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास काफी हद तक मैं समझ रहा हूँ, जो आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए। अब कुछ क्वेश्चन और बचते हैं जिसमें जो है रिमाइंडर एक से ज्यादा आते हैं। किसी नंबर को मैंने 2 3 4 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 3 4 5 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एलसीएम आना कंपलसरी है। तो अभी तक जो है मैंने एलसीएम का वीडियो नहीं बनाया, और एलसीएम मैं समझता हूं कि आपको अभी एलसीएम नहीं आ रहा है। तो मेरा पहले कर्तव्य बनता है कि मैं आपको पहले एलसीएम सिखाऊं, उसके बाद उस तरीके के क्वेश्चन समझाऊं। तो जैसे ही आपका एलसीएम का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, एलसीएम जैसे टॉपिक खत्म होगा, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद इस रिमाइंडर थ्योरम के जो भी फर्दर और क्वेश्चंस है जो थोड़े टफ आते हैं वो करवा दिए जाएंगे। तो फिलहाल बच्चों के हिसाब से ये हो चुका है, इसका प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और आपको मजा आएगा, करोगे आपके नंबर भी पेपर में पक्के पक्के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।